प्रणाम। आप सब देखना शुरू कर दिए हैं एडीआर मीडिया बिहार। और अभी का जो हमारा एपिसोड होगा मुख्य रूप से राजनीति से जुड़े लोगों के राजनीतिक सफ़र से जुड़ा होगा। इससे पहले आपने हाल इमामगंज लगातार देखा, उसे खूब प्यार दिया, और अब हम उस पड़ाव पर ले जाएंगे, उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां आप उन पॉलिटिशियनों को तो देखते होंगे, लेकिन लगता होगा कि आखिर वे इस मुकाम तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, उनके क्या कष्ट रहा, कैसा सफ़र रहा, कैसा जीवन रहा, और आज हम वास्तविक में जो उनको देख रहे हैं उनसे पीछे उनकी क्या संघर्ष रही। तो इसी सफ़र में हम चलते हैं और आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद। राधे श्याम प्रसाद जीताराम मांझी की पार्टी हम के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका राजनीतिक का सफ़र बड़ा दिलचस्प है और ये पूर्व के बड़े नेताओं के भी साथ रहे हैं, उनके सहायक के रूप में रहे, और आज इनकी पहचान एक अच्छे नेता के रूप में है। दावेदार भी माने जाते हैं टिकट के। कहीं कहीं ऐसे भी स्थिति आई है कि थोड़े पीछे रह गए कोई अन्य कारणों से। तो आज हम इन्हीं से इनका हर कुछ जानेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और सीधा सवाल जब हम कहें कि सारी जानकारी आपको ही देना है, तो हम शुरू करेंगे कि राजनीति में आने की प्रेरणा कब से मिली और फिर आगे का सफर क्या है? वर्ष 1900 जब मैं माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी के सानिध्य मिला, 1984 वर्ष 1984 का था, जब मैं ग्रेजुएशन में था, और उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सानिध्य हमें मिला, और उन्हीं के प्रेरणा से मैं राजनीति की शुरुआत की। और उस समय मैं युवा लोकदल का गया जिला का सेक्रेटरी था। तत्कालीन हम लोग के अध्यक्ष थे विनोद कुमार यादवेंदु जी, प्रदेश में थे जयप्रकाश नारायण यादव जी, और केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवेंद्र प्रसाद यादव जी। तो चौधरी चरण सिंह का जो किसान का या किसान के प्रति जो लगाव था, उन्हीं की प्रेरणा और उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सानिध्य को लेकर के मैंने राजनीति की शुरुआत की। और जब हम युवा लोकदल के सेक्रेटरी थे, तो सोनपुर में एक सम्मेलन हुआ था युवा लोकदल का, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी आए थे उद्घाटनकर्ता के रूप में, और कार्यक्रम को उद्घाटन किए थे। उस समय लालू जी विधायक थे। तो हम लोग को उस समय 5 रुपया डेलीगेट फी लगता था, कोई भी सम्मेलन में जाते थे। तो लालू जी अपने हाथों से, हम लोग नीचे पात में बैठ के खाना खा रहे थे सभी कार्यकर्ता, तो लालू जी ने दाल हम लोग को परोसा था, ये हमें पूरी तरह से याद है। 84 के बाद चलते रहा क्रम। 1988 में बीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और जन मोर्चा का गठन हुआ। उस समय सारी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां थी, चाहे लोकदल ही और भी पार्टियां थी, सभी मिलाकर के जनता दल का गठन हुआ। और उसमें हम लोग, चूँकि उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सानिध्य था और उन्हीं के साथ में रह कर के संघर्ष कर रहा था, तो 1988 में जन मोर्चा बना, उसी में हम लोग साथ काम करना शुरू किए। जब कार्यक्रम हुआ यहाँ बीपी सिंह जी का, तो बीपी सिंह के साथ मात्र एक सिक्योरिटी था, जबकि वो केंद्र में मंत्री, डिफेंस मंत्री रह चुके थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नाम पर उनको शून्य ही कहा जा सकता है। और जब यहाँ कार्यक्रम हुआ 1988 में गांधी मैदान में, तो पूरे कार्यक्रम का देखरेख हमने किया, और उसका आम सभा की अध्यक्षता
उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने किया था। उसमें हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी भी आए हुए थे, लेकिन वो उस समय बोधगया में थे। पूरा कंट्रोल पूरा गांधी मैदान का मंच से लेकर के सभा तक के हम लोग के जिम्मे थी और वो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की बड़ी रोचक कहानी भी है। जब बीपी सिंह आए, सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने क्या कारण हुआ पता नहीं, लेकिन उपेंद्र नाथ वर्मा जी को टेलीफोन किया कि वर्मा जी गाड़ी लेके आइए, जबकि उस समय उपेंद्र नाथ वर्मा जी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। हमने एक दोस्त को बोला जो ठाकुर मुरारी सिंह हैं कि प्लीज़ भैया गाड़ी भेज दीजिए, और वो फिर गाड़ी गई। हम और वर्मा जी वहाँ से आए सर्किट हाउस। दूसरी गाड़ी में सामान रखी जा चुकी थी बीपी सिंह जी की। उन्होंने उस गाड़ी से सामान उतरवाया और कहा कि मैं उस गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं वर्मा जी की गाड़ी से जाऊंगा। और वो सारा सामान वर्मा जी की गाड़ी पर आ गया और उसमें बीपी सिंह, अजीत सिंह, विद्याचरण शुक्ला और उपेंद्र नाथ वर्मा और मैं एक साथ गया से चला। इसका लंबा कारवां था, बहुत सारी गाड़ियां थी उस समय भी, और चले हम लोग यहाँ से औरंगाबाद में जा कर के बीपी सिंह ने हम लोग की गाड़ी से उतर गए और वहाँ दूसरी गाड़ी उनको रिसीव किया औरंगाबाद ज़िला में, और वहाँ से फिर हम लोग औरंगाबाद के सभा में गए। उसके बाद डाल्टनगंज गए। तो ये 1989 में फिर उपेंद्र नाथ वर्मा जी को टिकट मिला। चतरा से टिकट नहीं मिला, बल्कि कहिए कि बड़ी संघर्ष के बाद मिला, जबकि उस समय जनता दल में बिहार से पार्लियामेंट्री बोर्ड के 2 ही मेंबर थे, एक उपेंद्र नाथ वर्मा और आचार्य राममूर्ति। लेकिन कहते हैं कि पिछड़ों को हमेशा सताया जाता है, तो उस समय भी इनकी टिकट लटक गई थी। तो वे गुस्सा से दिल्ली से चले आए थे कि जब हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं और जब हमें ही टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड आप रखिए। तो ये चले आए थे गुस्सा होकर के। तो इनका टिकट चौधरी अजीत सिंह ने हवाई जहाज़ से यहाँ भेजा था, और उस समय इनका कंपटीटर हुआ करते थे शंकर दयाल सिंह, चतरा से टिकट लेना चाहते थे। 1989 में ये चुनाव लड़े। डमी उम्मीदवार में हम भी थे चतरा पार्लियामेंट से, इनके साथ सहयोग के लिए, और 1989 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित हुए। चला 1990 में सेकंड एक्सटेंशन में बीपी सिंह की सरकार में ये मंत्री बन गए, ग्रामीण विकास मंत्री, और मैं इनका राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया जब तक ये मंत्री रहे। उसके बाद जब सरकार गिर गई, बीपी सिंह की सरकार गिर गई, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो 4 महीना के बाद पुनः चुनाव हो गया। 1991 में पुनः चुनाव हो गया और फिर ये उम्मीदवार चतरा से बने। और उस समय राजनीतिक सलाहकार की पोस्ट थी, लेकिन कोई वहाँ पर वेतन नहीं था निर्धारण। तो हम लोग लगे 1991 के चुनाव भी हम लोग जीते। उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे। उन्होंने टेलीफोन किया वर्मा जी के पास, वर्मा जी कांग्रेस से किसको टिकट दे दें कि आप जीत के चले आइएगा। वर्मा जी ने हमें बुलाया, उस समय हम भी दिल्ली में ही थे,
कि क्या हो राधेश्याम से, बताओ किसको टिकट मिलना चाहिए कि तुम जीत जाओगे, उनके उम्मीदवार कौन कौन हैं। उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह हैं, अवधेश सिंह हैं, चंद्रिका यादव जी हैं, जय कुमार पालित जी हैं और नागमणि जी हैं। हम लोग सारे लोगों पर चर्चा किया, हम ही दो व्यक्ति थे, तो मैंने कहा कि जय कुमार पालित जी को टिकट मिले या नागमणि को टिकट मिले तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। वर्मा जी ने अचंभित किया कि नागमणि को टिकट मिलेगा तो क्या तुम जीत जाओगे। तो चूँकि वो भी स्वजातीय से थे तो इनको लगा कि इफ बट हो सकता है। हमने कहा, उस समय भी कहा था 1991 में कि आपसे बड़ा लीडर अभी कोई नहीं है, आप टिकट दिलवा दीजिए, हम लोग जीत के आ जाएंगे। और 1991 में टिकट मिला नागमणि जी को, क्योंकि हम लोग उसको ओके किए थे और पुनः 1991 में जीते। तो 1991 में मैंने पहले भी कहा कि उस समय कोई वेतन नहीं था, राजनीतिक सलाह। हाँ, राजनीतिक सलाहकार का यह कोई पोस्ट था लेकिन वेतन नहीं था। तो जिता उता के हम लोग दिल्ली पहुंचा दिए। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में मेरे लायक कोई काम नहीं बचा है अब, क्योंकि एक साधारण एमपी का साथ रहना बहुत मायने नहीं रखता था, क्योंकि हम लोग जन सरोकार से वाकया रखते थे। तो फिर हम लोग वहाँ से हम चले आए वहाँ से, और उपेंद्र नाथ वर्मा की स्थापना 1900 कॉलेज की स्थापना 1992 में 23 अगस्त में हम लोगों ने विचार किया था कि एक कॉलेज खोला जाए। और चूँकि इतना सानिध्य मिल चुका था उपेंद्र नाथ वर्मा जी का और उनके कार्यक्रम से मैं बहुत ही प्रभावित रहता था, तो हमें लगा कि लोकल एमपी भी हैं और इतना बड़ा समाजवादी तो उस समय एक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, इसके अलावा तो और कोई थे नहीं, तो उन्हीं के नाम पर हम सोचे कि कॉलेज खोला जाए। तो 23 अगस्त 1992 को इटवा में मीटिंग हुई, आम सभा हुई और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया, और उस कॉलेज का नाम उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज हुआ। और 1992 में मैं उसका ओपनिंग परमिशन, स्थापना अनुमति कहते हैं उसको ले लिया था, और कॉलेज चला। फिर बांके के लोग निवेदन किए बहुत भारी भीड़ से कि राधेश्याम बाबू आप कॉलेज को बांके लेते चलाइए। तो फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। उस समय अध्यक्ष सेक्रेटरी होते थे बागी कुमार वर्मा जी, उन्होंने भी कहा, सहमति दी कि ठीक रहेगा। तो फिर मैं कॉलेज को बांके में लाके स्थापित किया, क्योंकि उसका स्थापना अनुमति उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज इटमा बाग के नाम से मिल चुका था। इसके कारण आज भी उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज इटमा बांके ही है। उधर फायरिंग रेंज की बात आ गई, पलामू फील्ड फायरिंग रेंज सारे 120 किलोमीटर लंबा, जो बालासोर से शुरू होता है और गढ़वा तक जाता था, और 80 किलोमीटर चौड़ा, जो जीटी रोड से दक्षिण में जाता था। तो 120 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा पलामू फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से फायरिंग रेंज खोलने का केंद्र का प्रस्ताव था। लोगों को पता चला, लोगों में भारी गुस्सा थी इसके प्रति कि हम लोग विस्थापित हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, घर द्वार सब छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने उसका शुरुआत किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर एक ब्लॉक से दो दो व्यक्ति नेतृत्व के लिए आगे आए। उसमें बहुत सारे निर्णय हुए, बहुत बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, फिर निर्णय हुआ, और हमेशा जो भी धरना प्रदर्शन होता था उसका ज्ञापन हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी को देते थे, प्रधानमंत्री को देते थे और रक्षा मंत्री को भी देते थे। तो कार्यक्रम चलते रहा। उस समय एक
यहाँ कलेक्टर थे शायद SM राजू। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हर एक घर में काला झंडा लगाया जाए उसके विरोध में, पलामू फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में। तो पूरे गांव के सभी घरों में अपने अपने लोग काला झंडा लगा लिए विरोध में। उसके बाद एक प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ जिला स्तर पर। करीब 10,000 आदमी यहाँ आए थे उस प्रदर्शन में। 1,000 से ज़्यादा तो लोग साइकिल से आए थे, इमामगंज, डुमरिया, बांके-बाजार, पाकी, लातेहार सब उस समय से। और 10,000 से यहाँ प्रदर्शन हुआ। और जो गया में प्रदर्शन हुआ तो गया के लोगों ने जो कमेंट्स पास किया कि सब नक्सलीपन आ गया है, यही था यहाँ के लोगों का। अब पूरा भय व्याप्त हो गया था गया शहर में कि क्या होगा नहीं होगा, इतनी भारी भीड़ है। DM साहब भी अपने चैम्बर से निकल चुके थे, या कहिए अब भाग गए थे, क्या हुआ। फिर हम लोगों ने अड़ा कि जब तक DM यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम लोग मेमोरेंडम नहीं देंगे। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। और जब DM आए फिर हम लोग मेमोरेंडम दिए, राष्ट्रपति के पास गया। फिर उस समय माननीय डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज साहब, और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी। अंतोगत्वा हम लोग के संघर्ष के बदौलत ही उन लोग दोनों आए इमामगंज में और घोषणा किए कि यहाँ पलामू फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा, आप लोग का विरोध बहुत है। तो फिर पलामू फील्ड फायरिंग रेंज स्थगित हुआ। उसमें उस समय भी तत्कालीन MP थे उपेंद्र नाथ वर्मा, और स्थानीय विधायक थे उदय नारायण चौधरी जी। लेकिन हम लोग का जो निर्णय था कि कोई पॉलिटिकल पर्सन से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना है इस संघर्ष में। तो उपेंद्र नाथ वर्मा हो या उदय नारायण चौधरी हो, हम लोग कुछ बैकग्राउंड से इन लोग से समर्थन लिए थे। क्योंकि अब तो बहुत बातें बीत गई है, तो खाने की व्यवस्था जो रात में ठहरे थे लोग, तो उनका जो व्यवस्था किए थे उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने ही किया था। यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम लोग वहाँ ठहरे थे सारे लोग, और सारे लोग की व्यवस्था किए थे। तो ये सारी बातें हुई, पलामू फील्ड फायरिंग रेंज स्थगित हुआ। कारवां चलते गया। 1990 में भी की बात है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, तो वहाँ जब टिकट का बंटवारा हो रहा था बिहार चुनाव होने वाला था, वर्मा जी ने 12 बजे रात में जनपद होटल दिल्ली में हम लोग ठहरे हुए थे, उन्हीं के साथ आए। बोले कि हम पूछे कि क्या हुआ सर, गुरुआ इमामगंज, चूँकि इन लोग से हम लोग को मतलब रहता था। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी बड़ा पक्षपात होता है, तो गुरुआ भी उस समय डिसीजन नहीं हुआ था, और इमामगंज भी डिसीजन नहीं हुआ था। कहें कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, सब लोग अड़ा हुआ है, पेंडिंग में डाल दिया है। लेकिन हम कि तो इमामगंज में कौन कौन उम्मीदवार हैं, तो कहें कि एक उदय नारायण चौधरी है, एक जगदीश पासवान है, और एक ललन रजक है, किसको चाहते हो। हम कि सर उस समय जब हम लोग कैलकुलेशन किए, डिस्कशन किए, और लोग थे, हम कि दे दीजिए उदय नारायण चौधरी को, चूँकि जगदीश पासवान को भी हम लोग लोकदल से लड़ाए थे चुनाव, तो वो सेकंड रहे थे 1985 में। तो हमें लगा कि उन पर वोट नहीं चढ़ सकता है, इसलिए हम लोगों ने नया चेहरा जो प्रयास संस्था चलाते थे उदय नारायण चौधरी, तो उनको हमने अनुशंसा किया। क्योंकि वो भी जब वर्मा जी जीते थे तो पीछे पीछे यहाँ से चले जाते थे पलामू तक, और कहते थे राजश्याम बाबू जरा सा वर्मा जी से कहिएगा। तो कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि जब कोई व्यक्ति आपके पीछे लगेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, तो आपका भी लगेगा कि चलो ठीक है।
तो उस समय हमने कहा कि ठीक है उदयनारायण, ठीक रहेगा ना? वर्मा जी पूछे, हम कहे ना ठीक रहेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग फिर उदयनारायण चौधरी को अनुशंसा किए और उस समय टिकट मिला, टिकट भी मिला। फिर आए टिकट लेके, सिंबल लेके आए, वर्मा जी को आशीर्वाद लिए। वर्मा जी बोले सर हम मेरे लिए तो चुनाव क्षेत्र नया है, कैसे लड़ेंगे चुनाव। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चल जाइए राधे श्याम के पास, वही बतावेगा। उस समय हमने वर्मा जी घर 150 आदमी का लिस्ट बनाया था, बांके बाजार से लेकर डुमरिया तक के, और उनको दिया। हम कहे कि जाइए इन लोग से भेंट कर लीजिएगा, आप चुनाव जीत जाइएगा। फिर रामचंद्र राव का भी टिकट मिला। तो हम लोग गुरुआ और इमामगंज दोनों विधानसभा में अहम भूमिका निभाया। रामचंद्र सिंह गुरुआ में हार गए, 28,500 वोट आया था इनको, और इमामगंज विधानसभा से उदयनारायण चौधरी जीत गए। वो फिर आए कि सर कहाँ होगा ना होगा। तो फिर वर्मा जी कोटा से उदयनारायण चौधरी जेल मंत्री बने। तो ये चलते रहा। हम लोग भी कॉलेज भी चलाने लगे। फिर सरकार गिर गई 1991 में, जो पहले कहा था। और बाई इलेक्शन हो गया 93 में गोह में, गोह विधानसभा जो औरंगाबाद लोकसभा में पड़ता है। तो लोक दल अब बना था, जनता दल टूट के। तो अजीत सिंह गुट से फिर बागी कुमार वर्मा उम्मीदवार हो गए। उस समय चूँकि गोह के बारे में बहुत हम लोग परिचय नहीं था हम लोग को, फिर भी हम लोग गए और मैं उनका चुनाव प्रभारी बना और चुनाव लड़े। लगभग 10,000 वोट आया था। फिर चला, कॉलेज भी चलते रहा, इधर राजनीति भी चलती रही। फिर लोक दल इस मिला के फिर राजद जनता दल कहिए बना। 95 में फिर बागी कुमार वर्मा उम्मीदवार बनना चाहते थे मखदूमपुर में, लेकिन बागी जी टेलीफोन किए वर्मा जी के पास कि लगाओ कि टिकट न मिल तो फिर कहे अच्छा ठीक है से हम आते हैं पटना। कहीं राजस्थान चलो पटना, चले यहाँ से। बीच में ही, उस समय मोबाइल का युग नहीं था, बीच में भेंट हो गई बागी जी के रास्ते में। फिर वहाँ से वो भी बैक हुए। फिर गए, फिर क्या टेलीफोन किए नहीं किए हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं कि जाओ तुम रंजन यादव की। हाँ, रंजन यादव उस समय राजद के टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो फिर हम लोग मात्र 5 लड़के थे और बागी जी को ठेल ढकेल के रंजन यादव जी के घर के पास, थोड़ा अंदर में पड़ता है नाला रोड में, वो जाना नहीं चाहते थे कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। बोलते थे कि ये काला ले जाए था सर टिकट नहीं। लेकिन फिर भी जो हम लोग के पास बचपना था, ठेल ढकेल के कमर में हाथ लगा के और उनको ले गए। हल्ला हुआ, बच्चे खेलते थे जिस समय उसी प्रकार से। तो हल्ला हुआ, कौन है कौन है। रंजन यादव आए ऊपर से टेरिस पे, कि बागी जी जी आइए ऊपर। हम समझ गए कि और टिकट मिल जाएगा। इस प्रकार से बागी कुमार वर्मा को टिकट मिला मखदूमपुर विधानसभा से। फिर वहाँ चुनाव प्रभारी हम बने। फिर हम लोग संघर्ष किए वहाँ। पहले तो लगा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे ही नहीं, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, क्योंकि बहुत वहाँ भय व्याप्त था मखदूमपुर विधानसभा में। रामजतन सिन्हा विधायक होते थे, उनका भय से कोई खास करके पिछड़ा तो बोलने के लिए तैयार नहीं था और गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने एनर्जी दिया और बोला कि मखदूमपुर चाहे आर या पार होगा इस बार,
और हम लोग 500 आदमी लाएंगे चतरा पार्लियामेंट से, चूँकि वर्मा जी चतरा से एमपी हुआ करते थे और उनका घर भी वहीं है, जन्म स्थान उपेंद्रनाथ वर्मा जी का। तो थोड़ा सा दोनों अटैचमेंट हुआ और भय को हम लोगों ने छाटा, और जब भय छटा तो फिर वहाँ 25,000 वोट से रामजतन सिन्हा को हराए थे 1995 में। हम लोग चले, फिर विधायक बन गए, चला कारवां। फिर 2000 की बात आई चुनाव में, तब तक यहाँ इमामगंज विधानसभा 95 के चुनाव में उदयनारायण चौधरी 120 वोट से हार गए थे। क्योंकि हम यहाँ थे नहीं, हम चुनाव प्रभारी थे बागी कुमार वर्मा जी के 1995 में, तो 120 वोट से यहाँ हार गए। फिर 2000 की बात आई, फिर 2000 में फिर वहाँ के लोग जो यादव वर्ग था और अपना समाज के लोग थे, दांगी समाज के, कुशवाहा समाज के लोग, उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग गाड़ी पर आपके बैठेंगे नहीं। जबकि मेरा कोई कार्यक्रम वहाँ नहीं चल रहा था, लेकिन नहीं, मखदूमपुर में। तो हम, कोई वैसा बात नहीं था, लेकिन एक विल पावर था अंदर में। फिर आए बागी जी, क्योंकि से चलो से चुनाव प्रभारी बन जाओ, क्योंकि हम तो वहाँ कुछ किए नहीं है। तो फिर हम जानते हैं क्या किए हैं आप नहीं किए हैं 5 वर्ष में, तो चुनाव प्रभारी बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन बोले कि वहाँ के लोग सब बड़े हुए हैं हो, कि जब तक वो चुनाव प्रभारी नहीं बनेंगे तब तक हम लोग गाड़ी में नहीं बैठेंगे। हम कहे अच्छा ठीक है। तो फिर हम उनका चुनाव प्रभारी बने 2000 में। इधर वाकया हुआ इमामगंज में, क्योंकि 5 बरस रामस्वरूप पासवान जी का कार्यक्रम जो जो चला वो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके कारण यहाँ के लोग भी उनसे नारुष्ट हुए, और हम लोग कार्यक्रम हमेशा करते रहते थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, जगलाल बाबू की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, जगदेव बाबू की जयंती हो, पुण्यतिथि हो। इस प्रकार से हम लोग उदय नारायण चौधरी को 5 वर्ष हम लोग यहाँ रखे। लेकिन उस समय एक और वाकया हुआ था बांके बाजार में, एक महाशय जी का कोई ट्रक का डायनमो होता है, शायद चोरी हो गई थी। अब उसमें अबोध बच्चे जिसको कह सकते हैं, नाबालिग, किसी के बहकावे में आकर तत्कालीन थाना प्रभारी ने उसे गिरफ्तार किया और पूरा अमानवीय ढंग से उसे टॉर्चर किया। हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन की बिगुल फूका, और 95 में चूँकि रामचंद्र बाबू विधायक हो गए थे गुरुआ से, तो हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया कि इस संघर्ष में सब साथ दीजिए। धीरेन्द्र अग्रवाल एमपी हुआ करते थे, रामस्वरूप पासवान विधायक थे स्थानीय। लेकिन जब कार्यक्रम रखा तो उन्होंने, वो लोग दोनों नहीं आए, रामचंद्र बाबू और रामचंद्र सिंह आए, लेकिन वो दरोगा जिसका नाम था प्रकाश, वो इतना हैवोक क्रिएट कर दिया वाकई बाजार में कि कोई माइक देने के लिए तैयार नहीं था, भाड़े पर भी। तो हम लोग संघर्ष करते थे, इसलिए सारा चीज़ हम लोग पहले ही व्यवस्था कर चुके थे बांके बाजार में, माइक का भी। और चौकी, जहाँ दुकान पर पहले चौकी रहता था, तो हम देख लिए थे कहाँ से चौकी उठाना है। और जैसे ही बागी जी आए तो उनके साथ फोर्स भी रहता था, इसलिए थोड़ा भय भी ख़त्म हो गया, और बांके धाम में उनको उतरवा दिए बागी जी को, और वहाँ से कहे कि चलिए पैदल। हम लोग थे इधर छिपे हुए कि ऐसे ही पहले ही गिरफ्तारी न हो जाए। बागी जी आए, यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद करते हुए हॉस्पिटल के ग्राउंड में गए। लड़के लोग जो हमारे थे सबको बताया हुआ था, तुरंत वहाँ से माइक आ गया जहाँ रखा हुआ था, और दुकान से 2 चौकी आ गया, और एक बेडशीट उस पर बिछा दिए, और भाषण शुरू हो गया। पूरा जो हुआ लिया छिदिर उस प्रकाश दरोगा का, जो लोकतांत्रिक ढंग है। विरोध हम लोग प्रदर्शन किए, आम
जनसभा के माध्यम से। फिर उस दिन नहीं आए, उदय नारायण चौधरी भी नहीं आए, उनको भी पॉलिटिकल भय था, क्या था पता नहीं। उस समय प्रदेश के राजद के अध्यक्ष थे, नहीं आए। हम लोग को गुस्सा पूरा उन पर था। फिर एक दिन के बाद आज प्रदर्शन हुआ, कल नहीं परसों आए मेरे कॉलेज में बैठे। मैंने बहुत, अब शब्द कह सकते हैं या चाहे जो कह सकते हैं, मैंने कहा कि क्यों आए हैं आप, जब हमें आवश्यकता थी तो आप क्यों नहीं आए। बहुत भूला बुरा भला सब भी लोग बोले, पब्लिक भी। फिर हाँ हाँ हुआ, फिर हुआ निर्णय कि ठीक है आप आए हैं तो कुछ काम कीजिए। फिर हम लोग आए वहाँ से डेलीगेट डीआईजी के यहाँ, डीआईजी सारी बातों को रखा। डीआईजी फिर यहाँ से इंस्पेक्शन में गए बांके थाना, और वो थाना प्रभारी को वहीं सस्पेंड किया। चूँकि हम तीनों बच्चे को जिसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था उसको हम थाना के सामने, 3 बच्चे और एक हम, 4 व्यक्ति थाना के सामने खड़े थे। जैसे ही डीआईजी आए थाना से निकले, क्या हुआ तुम लोग का, हम इन लोग को बता दिए थे कि तुम जो भी घटना घटी है तुम्हारे साथ वो बता देना, बेझिझक हम हैं यहाँ पर। उन लोगों ने जहाँ जहाँ मारा था, जो जो किया था, सारा लोग बच्चे लोग बताया, और वहीं पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। उसी दिन दीपावली भी, छोटी दीपावली शायद था, ये बड़ी दीपावली का दिन था, और उसी दिन सस्पेंड हो गया दरोगा। उधर सफलता मिली। फिर हम लोग 2000 चुनाव में फिर हुआ कि भाई उदय नारायण चौधरी को यहाँ लड़ाना है, तो फिर हम लोग वहाँ से आए एक डेलीगेट। उस समय जनता दल यू के या समता पार्टी के कहिए जिला अध्यक्ष हुआ करते थे देवनंदन बाबू। पार्टी से हट की बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर पार्टी की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई थी, खास करके इमामगंज विधानसभा में। उनके पास गए हम कि आप टिकट दिलवा दीजिए नीतीश कुमार जी से कह के, तो चुनाव ये जीत जाएंगे इमामगंज से, और नहीं दीजिएगा तो फिर भी हम इनको लड़ाएंगे, निर्दलीय ही सही लेकिन उदय नारायण चौधरी को लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि राजश्याम बाबू आप सब जानते हैं, आप अपने गुरु जी से काहे नहीं कहते हैं, उपेंद्र नाथ वर्मा जी से। कि अच्छा ठीक है। फिर हम लोग सारे डेलीगेट गए वर्मा जी घर। फिर वर्मा जी खिसिया गए कि हम दूसरा दल में हैं, नीतीश कुमार जी दूसरा दल में हैं, हम कैसे कह सकते हैं। क्योंकि हम बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट थे, हमने कहा कि कहिएगा तो ठीक रहेगा। चूँकि राजनीति में कभी कभी अच्छा करने के लिए कभी कभी गलत किया जाता है, अच्छा होने के लिए। बहुत रिजिड हुए, जिद्दी पकड़ लिए, क्योंकि ठीक है लगाओ टेलीफोन। फिर नीतीश कुमार जी से हम ही ने बात करवाया। फिर ठीक नीतीश कुमार जी बोले वर्मा जी आप कह रहे हैं तो भेज दीजिए, परसों श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है। फिर उदय नारायण चौधरी जी को करीब करीब 35 गाड़ी से ले जा करके, हम नहीं गए थे अंदर में लेकिन बाहर में थे, और 35 गाड़ी से ले जा करके इनको जनता दल यू में ज्वाइन करवा दिए। उस समय द्वारका जी जो थे अभी जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, वो विरोध में थे। तो हुआ कि भाई कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ज्वाइन करवा दिया, टिकट उनको मिल गया। तो फिर हम चूँकि हम तो चुनाव प्रभारी बागी जी के बन गए मखदूमपुर में, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया यहाँ की द्वारका जी को मना करके और चुनाव प्रभारी बनाया जाए। तो फिर द्वारका जी को चुनाव प्रभारी बनाया गया, और हम लोग वहाँ राजद से जीते, और उदय नारायण चौधरी यहाँ जनता दल यू से जीते।
2000 की बात है। फिर 2001 में हम जिला पार्षद का चुनाव लड़े। उस समय एमपी थे हम लोग के नागमणि जी। नागमणि नहीं चाहते थे कि 2001 में नागमणि जी एमपी थे, तो उनका चहेते थे अलेक्जेंडर खां। तो वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर खां चुनाव लड़े। तो समाज लोगों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। तो हमने भी लड़ा। और चूंकि अलेक्जेंडर खां के दोस्त थे द्वारिक जी, तो फिर हुआ निर्णय उन लोग का कि भाई आप भी लड़िए, हो सकता है कि अलेक्जेंडर खां अकेले रहें तो नहीं चुनाव जीत पाए, से आप भी लड़िए। तो द्वारका जी भी चुनाव लड़े। लेकिन लोगों ने मेरे कार्यक्रम से प्रभावित होकर के और सहयोग से प्रभावित होकर के लोगों ने हमें मत दिया। जबकि नागमणि जी को पता नहीं, उस समय जितना मैंने मदद किया उतना कोई मदद नहीं किया था। उसके केवल भी 1996 में वो चुनाव लड़े थे तो हार गए थे चुनाव। और जब 1999 की बात आई तो वर्मा जी थे। वर्मा जी कहे कि हम पूछे कि कहा सर का करना है अभी चतरा में, तो कहें कि ऐसे नहीं बतावेंगे, से तुम खाना पर बुलाओ तब बतावेंगे। उस समय मेरा डेरा हुआ करता था गेवल बीघा में। हम क्योंकि ठीक है क्या खाइएगा, तो कहें कि खिचड़ी चोखा खाएंगे। और हम लोग 4-5 आदमी थे, शिवशंकर राव भी थे उसमें, और लोग थे, विक्रम जी भी थे। तो कहीं कि आए, खाना वाना खिलाए, हमको बोले कि क्या करना है चतरा में। वो बोले कि इसे धीरेन्द्र अग्रवाल के हरा दो। तो हम कहते नागमणि को जिताना है। लेकिन वो मैंने नहीं बोले कि नागमणि को जिताना है, वो बोले कि धीरेन्द्र अग्रवाल को हरा दो। अब क्या राजनीतिक बात थी, तब कि अच्छा ठीक है। जब बोल दिए तो फिर हम लोगों ने एक गुड़िया में मीटिंग किया था, करीब 500 लोगों का, अपने लोगों का, और सभी लोग का भोजन व्यवस्था था। लेकिन बाहरी लोग का नो एंट्री था उसमें। तो करीब करीब 30-35 गाड़ी उस समय थी। पाकी से भी आया हुआ था, चतरा से लोग आए हुए थे, बाराचट्टी से, फतेहपुर से। क्या होता है निर्णय, क्योंकि जब तक इमामगंज विधानसभा जिसको सरपरस्ती नहीं देता है, वो चतरा पार्लियामेंट से चुनाव नहीं जीत सकता है। क्योंकि इसका रीज़न था कि वर्मा जी भी 1989 में 31,000 वोट से जीते थे, और फिर 1991 में 16,000 वोट से जीते थे। तो यहाँ का मार्जिन दूसरा जगह काम आता था कि पाकी से हम चुनाव नहीं जीत पाते थे, बराबर या 1-2 हज़ार का डिफरेंस रहता था। फिर लातेहार से चुनाव हार जाना था। फिर चतरा में आके कुछ उधर से तीनों विधानसभा जो रहता था कुल मिला के बराबर कर जाए तो बहुत है। इधर 3 विधानसभा, बाराचट्टी, इमामगंज और फतेहपुर जो था, वहीं से चुनाव हम लोग जीतते थे। तो वर्मा जी कहे कि इसे धीरेन्द्र अग्रवाल के हरा दो। जब गाड़ी भी बैठाए नहीं लगे तो भी बोले कि नहीं, धीरेन्द्र अग्रवाल हरा दो। तो उसके बाद हम लोग मीटिंग किए, और निर्णय एक आदमी उसमें विरोध में थे 500 आदमी में। फिर सर्वसम्मति से हो गया कि भाई ठीक है, नागमणि जी को जिताना है। अब मात्र 14 लाख रुपया में उस समय ये चुनाव नागमणि जी जीत गए थे। बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, लेकिन कमिटमेंट पर वो समाज के साथ कभी भी खरा नहीं उतरे। और जिसका कारण है कि चूँकि हम लोग तो समाज के लेकर के चलते थे, जो गरीब गुरुआ था उसको साथ लेकर के राजनीति शुरू से किए। तो उन्हें 2001 में वो विरोध में थे। उनका एक एसडीओ था, बड़ी नियरेस्ट डियरेस्ट। तो हमको भी लगा कि आदमी हमको डिस्टर्ब करेगा एसडीओ, तो मैं उसको खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में पहले ही लिख चुका था कि इसको मेरे चुनाव से दूर रखा जाए। और इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया, चूँकि हम लोग चुनाव लड़ते लड़ते बहुत ही कानून के जानकार भी हो गए थे। 1983 में भी हम लोग जब छूट गया था, 1983 में जब रामचंद्र सिंह बाई इलेक्शन लड़ रहे थे गुरुआ से, कैप्टन शाहजहाँ जब मर गए थे तो बाई इलेक्शन हुआ था, तो लोक दल से टिकट मिला था रामचंद्र सिंह को। तो चौधरी चरण सिंह आए थे भाषण देने, मैंने उनको चुनाव में मदद करने के लिए। एक्स पीएम थे,
और जब एयरपोर्ट पर आए, 83 की बात है, तो आए तो हम लोग, तो उस समय गाड़ी बहुत कम रहती थी हम लोग के पास। मोटरसाइकिल था कर 15-20, और 5-7-10 गाड़ी जो जीप ये सब था। वो भी वाकया बड़ा, जो तत्कालीन डीएम था वो चौधरी चरण सिंह के साथ बैठ गया। उस समय डीएम के पास सिर्फ एक ही गाड़ी हुआ करते थे। अब बैठ गया तो चौधरी चरण सिंह वास्ट हो गए, कहेंगे तुम कलेक्टर एक्स पीएम के साथ बैठेगा, बर्मा दूसरी गाड़ी लाओ। तो जो हम लोग के पास गाड़ी थी, फिएट थी, जीप था। फिर डीएम उतरा, नो सर, सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम कलेक्टर हो, तुम अपनी गाड़ी से जाओ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। बड़ा खड़ा हिंदी बोलते थे चौधरी चरण सिंह, नाटे कद के थे, लेकिन बहुत ही अंदर से कड़कड़ मिजाज के थे। फिर बहुत गलती उलती का, अच्छा कलेक्टर, तो फिर उसी गाड़ी से गए थे गुरुआ। और जब गुरुआ से भाषण दे के लौट रहे थे तो उस समय इतनी खराब रोड थी कि वो भाषण करके लौट रहे थे, हम लोग गुरुआ पहुंच भी नहीं पाए थे, ये स्थिति थी। तो हम फिएट से थे हम, फिर लौट गए कि जब चौधरी चरण सिंह चल आए भाषण दे के, तो फिर तो हम लोग 83 में भी भूमिका निभाए थे, लेकिन उस समय पार्टी में नहीं थे। लेकिन चूँकि वर्मा जी का चेला थे रामचंद्र राव भी, और चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोग उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। जब बात आती है यहाँ 2001 में नागमणि जी के विरोध के बाद भी हम लोगों ने जीत हासिल की, और हमें लगता है कि 46 जिला पार्षद है यहाँ गया जिला में अभी भी। लेकिन उस समय भी हमें लगता है कि बढ़ चढ़ के हम अपने क्षेत्रों में विकास किया। और 2002 में 1 साल ठीक रहा मेरा ट्यूनिंग उदय नारायण चौधरी जी से, और 2002 में चूँकि लगा उनको थोड़ा और टाइप के, क्योंकि जहाँ कोई योजना देते थे मैं भी जाता था उनके साथ। बोर्ड में मेरा भी नाम रहता था, चूँकि मैं भी जिला पार्षद हो गया था। तो लगा उनको शायद खराब लगा, या चाहे जो लगा हो, वो सोचे कि इनका नेतृत्व हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमसे, जबकि कोई लड़ाई का बहुत भारी रीजन नहीं कह सकते हैं उसको, जनहित की बातों पर वो विदक गए। सर्किट हाउस में बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि उस समय 33,000 का लाइन जाता था सरहाटी से इमामगंज। तो हमने कहा कि सर गुरुआ से सरहाटी तक 33,000 का चेंज हो गया है वायर, और इमामगंज वाला पेंडिंग है, से आप चेयरमैन के जगह पर बैठिएगा, साथे बैठिएगा, तो आप बैठ जाइएगा तो चेंज कर देगा, बहुत भारी चीज़ थोड़े है। तो उन्होंने बोला कि तार चोरी होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। हम तो टेंडर एज के थे, ये हमने कहा मैं तो जिला पार्षद हूँ, आप विधायक है, तो ज़्यादा जवाबदेही तो आप ही की है, चोरी होगी तो। ये तो बोलने का कोई टोन नहीं था, इसका मतलब तार चोरी होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। एक ये वाक्य हुआ। दूसरा हुआ कि 24,000 वोट आया था उनको, और 6,000 वोट से जीते थे। तो हमने कहा था कि जो हमारी वोट की हिस्सेदारी है, 16,000 हम लोग का वोट उसमें था 24,000 में, तो उसके हिस्सा के मुताबिक हम लोग को कार्य दीजिए या कार्यक्रम चलाइए। हम ठेकेदारी आज तक नहीं किए हैं, चाहे जिला पार्षद रहें तब भी नहीं किए। उस समय 20 लाख रुपया हमको मिलता था, लेकिन हम ठेकेदारी नहीं करते। लेकिन तो ये हक और हकूक़ की जो बात आने लगी तो उनको बुरा लगा, हमको से हक और हकूक़ की बात करने वाला कौन होता है। वहीं से तफरका हुआ तो बहुत दूर तक चला। 2006 में फिर रिजर्व हो गया क्षेत्र, तो हम नहीं लड़ पाए। लोगों ने कहा कि इमामगंज लड़िए, तो हम कहे कि हम इमामगंज, फिर मैडम के पत्नी को वहाँ लड़ाए, हार हुई। फिर 2005-06 में ही हमें राजद का जिला अध्यक्ष यहाँ बना दिया गया।
सारे लोग आए, सुरेंद्र यादव, शिवचंद यादव, यादवेंदु जी और लोग मेरे दोस्त थे भी करीब करीब सारे लोग आए कि राजश्याम जी बनिए अब जिलाध्यक्ष। उस समय नीतीश कुमार के डर से कोई झंडा टांगने के लिए राजद का तैयार नहीं था। हमने ना नुकुर किया, फिर लोग बहुत समझाए क्या कीजिएगा, तो फिर हमने कहा ठीक। फिर राजद का जिला अध्यक्ष 2006 से, उस समय जिला अध्यक्ष थे मुस्लिम समाज से इरशाद अली खां, वो त्याग पत्र दे दिए थे। फिर जिला अध्यक्ष हम बने आरजेडी के। फिर आरजेडी के बैनर तले अपना कार्यक्रम चलते रहा। 2016 तक आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे। उसी बीच में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में बने, वो उनका प्राथमिकता था मोतिहारी। तो यहाँ के सारे दल लोग, भाजपा के एक आध आदमी और जनता दल यू के एक आध आदमी जो पार्टी होल्डर थे या पार्टी मैन थे, वो हम लोग को सहयोग करते थे। लेकिन कांग्रेस और राजद ने अच्छी लड़ाई लड़ी। फिर बहुत यहाँ गया भी बंद अभूतपूर्व रहा, हम लोग मेमोरेंडम देते रहे। फिर हम लोग डेलीगेट गए नीतीश कुमार जी के यहाँ, उन्होंने कहा कि गया में यूनिवर्सिटी बनेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मेरा साया भी नहीं जाएगा वहाँ। बड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग कहें ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से डेलीगेट गए 30 आदमी का दिल्ली में। सिब्बल साहब थे वहाँ एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि चूँकि आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे इसलिए बड़ी पार्टी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की ज़्यादा थी। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए, सफलता मिलेगी। मेरे ही बगल में आके और सोफा का जो ये होता है उस पर आके बैठ गए और हम लोग को एश्योर किए। चूँकि यहाँ एक हम लोग को फ़ायदा हो रहा था कि डिफेंस का ज़मीन था 1200 एकड़, उसमें से 300 एकड़ फ्री में मिल रहा था। ज़मीन एक्वायर करने का कोई झंझट नहीं था और उसमें पैसा भी नहीं लग रहा था। तो मेरा एक प्लस पॉइंट था गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो तो कैबिनेट का मामला था, कैबिनेट ले लिया कि भाई डिफेंस का ज़मीन 300 एकड़ एचआरडी में दिया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया। फिर जैसे ही हुआ स्वीकृति मिला, 200 करोड़ रुपया मिला सिर्फ बाउंड्री के लिए वहाँ। जब बाउंड्री के लिए पैसा मिल चुका तब हम लोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। चूँकि मेरी लड़ाई सफल हो गई थी। उस समय लालू जी भी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर, उन्होंने भी, क्योंकि उस समय अलायंस में कांग्रेस में थे सरकार में, तो लालू जी भी अनाउंस किया कि यूनिवर्सिटी बनेगा। तो उस कार्यक्रम के सब अध्यक्षता करते थे, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो या आरजेडी के अध्यक्ष हो, तो हम लोग के नेतृत्व में ही चलता था लड़ाई। और सीपीआई सीपीएम के भी लोग उस समय साथ देते थे, जितना संख्या बल था लेकिन साथ देते थे, मोरली सपोर्ट था उन लोग का भी। तो इस प्रकार से 2016 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। यहाँ पलामू फील्ड फायरिंग रेंज वहाँ ख़त्म हो गया और तरह तरह की लड़ाई, लोकल भी लड़ाई, कभी भी कोई हत्या होता था, चाहे देवानंदन यादव की हत्या हो, कमलेश प्रसाद की हत्या हो, या फिर उछला में जो हत्या हुआ, तीन हत्या हुआ था, उस समय भी हम लोग संघर्ष करते थे लोकल स्तर पर भी। तो हम लोग वहाँ पर अच्छा पैठ बनाए हुए थे। लेकिन उसके पहले भी राजेश कुमार चुनाव लड़ने आए। राजेश कुमार जी सारा सिंबल लेके मेरे यहाँ आ गए, राजश्याम भाई मदद कीजिए। क्योंकि जब वो एमपी होते थे या एमपी के पहले भी 1991 में भी वो हम ही उनका नॉमिनेशन पेपर हम ही भरते थे। वर्मा जी का भी नॉमिनेशन पेपर हम ही भरते थे। हम खुद का नॉमिनेशन पेपर दोनों बार 89 और 91 में हम ही भरे थे। तो वो जानते थे कि आदमी ठीक ठाक है और समाज पर पकड़ है अच्छी, तो आए थे। तो फिर उनके ठीक है लड़िए आप। लड़े भी चुनाव, उनकी हत्या भी हो गई दुर्भाग्य से।
जो ठीक नहीं हुआ। कोई भी लोकतंत्र में, राजनीति में हत्या अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। हम लोग संघर्ष जारी रखे, 2016 तक जिला अध्यक्ष रहे, फिर उदयनारायण चौधरी हार गए थे चुनाव 2015 के। 2015 में टेलीफोन किए थे उदयनारायण चौधरी, मैं पटना में था, क्या राधे श्याम जी कहाँ हैं, हम कि पटना में हैं, तो भेंट होगी, तो लड़ते रहिएगा, पहले कहीं लड़ते रहिएगा। मैंने कहा कि लड़ाई तो आपने शुरू किया है, तो छोड़िए ना, अब कितना लड़िएगा, से भेंट होगी, भी हो सकती है, तो कल आइए डेरा पर। हम कै बजे आवे, तो 12 बजे आइए। गए 12 बजे। राजनीति में थोड़ा सा कि हम लोग तो कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी गए तो वहाँ रजिस्टर रखा हुआ था, कहीं कि सर साइन कीजिए तब जाइएगा अंदर। हम कहे यार जाने देना है तो जाने दो, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजद से थे और वो जनता दल से थे। लेकिन 2015 में तीनों पार्टी एक हो गई थी, अलायंस हो गया था, जनता दल, कांग्रेस और राजद। तो गए तो शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत भीड़ थी अंदर। फिर पूछे स्टाफ से कि भेंट होगी जी, तो बोला कि नहीं। फिर हम चलाए, फिर वो टेलीफोन किए, पता चला कि आप आए थे, से नहीं भेंट हुई, तबीयत ख़राब था। ठीक है, से कल आइए, क्योंकि ठीक है आते हैं। कै बजे आए, तो 11 बजे आइए। गए 11 बजे। एक मेरे साथ मेरे दोस्त मनोरंजन पाठक नाम है, वो भी थे। उन्होंने कहा कि क्या होगा, चुनाव हो आ गया है। मैंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए हम साफ़ सुथरा बोलते हैं, हम भी उम्मीदवार हैं गुरुआ से, आप चाहिएगा तो टिकट मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, भारी भरकम तो नेता ही हैं, ऐसे आप बड़े बड़े लोगों को टिकट दिलवाते हैं, यही मैंने कहा। उन्होंने कहा था कि आज शाम में लालू जी से भेंट होगी, मैं बात रखूँगा। लेकिन मैंने कह दिया था कि अगर टिकट नहीं मिला चौधरी जी, तो फिर मेरा रास्ता पार्टी में रहें या न रहें, लेकिन रास्ता अलग होगा, आपका रास्ता अलग होगा। खुदा न खास्ते टिकट नहीं मिला 2015 में। एक बार वर्मा जी बोले, सुशील सिंह चुनाव लड़ रहे थे, निखिल कुमार चुनाव लड़ रहे थे, राजा राम जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय इमामगंज विधानसभा सटा था औरंगाबाद में मात्र, तो बोले कि सुशील सिंह के हरा दो, सुशील सिंह के हरा दो। हमने कहा कि आप तो समाजवादी चरित्र के आंदोलन किए हैं, तो फिर समाजवादी तो कभी तो कांग्रेस को वोट कैसे देगा, क्योंकि आप लोग ने सिखाया नहीं कांग्रेस को वोट देने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम जिला पार्षद थे ही। फिर राजा राम जी भेंट किए हमसे रात में, चूँकि दल अलग अलग था, तो भेंट किए, कहें कि राजा बाबू मदद कीजिए। क्या मदद करें, तो मदद कीजिए इतना ही कहेंगे, चूँकि हम तो माले से राजनीति करते हैं, 10 वर्ष विधायक भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं कि हम आपको कुछ दे सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम एक झंडा दीजिएगा, तो कहेंगे हाँ झंडा देंगे। तो हम सब सुबह में 5 गो मुखिया था मेरा, 5 मुखिया के बुलाए और 5 गो पंचायत सेवक के बुलाए, तो 5-5 हज़ार रुपया चंदा लिए सबसे, 50,000 रुपया हो गया। और 2 दिन पहले चुनाव के 167 मोटरसाइकिल से माले के पक्ष में जुलूस निकलवा दिया, इमामगंज डुमरिया बाखबाजार कोठी सलैया होते हुए। और हम अपना एक गाड़ी लेके, चूँकि लेकिन तो मेरा ही था, माले का तो था नहीं, घूम घाम के आ गया। 16,000 वोट माले को मिल गया इमामगंज विधानसभा में, और 7,000 वोट से सुशील सिंह चुनाव हार गए, और 7,000 वोट से निखिल कुमार चुनाव जीत गए। तो बड़ी वाकया है